एमपी गजब है तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब बिहार भी गजब है कि किस्से सामने आ रहे हैं। बिहार में सियासी उठापटक में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अपनी टीम का शपथ ग्रहण भी कल करवाया, लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी नई टीम को लेकर ऐसा घिरे हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसे नेता को मंत्री बना दिया जिसके खिलाफ वारंट जारी था। 16 अगस्त को उसे कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश होने की बजाय राजभवन में जाकर मंत्री पद की शपथ ले रहा था। यही नहीं, वो बिहार का कानून मंत्री का तमगा भी हासिल कर चुका है। नाम है कार्तिकेय सिंह। कौन है कार्तिकेय सिंह? बिहार की राजनीति में कैसे उन्हें मंत्री पद की गद्दी मिल जाती है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार की राजनीति में काफी उठापटक के बाद कल यानी सोमवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ था और 31 मंत्रियों ने शपथ ली थी। ये शपथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई थी। मंत्रिमंडल में कई पुराने और कई नए नेताओं को शामिल किया गया था, लेकिन सारी सुर्खियां आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह बटोर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार में कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, लेकिन अब ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिसको कानून मंत्री बनाया उनके खिलाफ खुद ही अपहरण के मामले में वारंट जारी हो चुका था। ऐसे में सवाल उठा है कि जब खुद पर ही मुकदमा दायर हो तो राज्य की कानून व्यवस्था वो किस तरह से संभालेगा और उसे मंत्री पद दिया ही क्यों गया। आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर साल 2014 में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था। उस दौरान राजीव रंजन नाम के एक शख्स की किडनैपिंग हुई थी। किडनैपिंग के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। हालांकि अभी तक कार्तिकेय सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं और ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। यही नहीं, 16 अगस्त 2022 यानी कल के दिन उन्हें कोर्ट में पेश भी होना था, लेकिन वो वहां नहीं गए और बिहार के कानून मंत्री के तौर पर मंत्री पद की शपथ ली। कार्तिकेय सिंह कौन है? कार्तिकेय सिंह मोकामा के रहने वाले हैं और उनके गांव का नाम शिवनार है। पेशे से वो शिक्षक भी रह चुके हैं। सभी लोग उन्हें मास्टर साहब कहकर भी बुलाते हैं। कार्तिक मास्टर की पत्नी रंजना कुमारी 2 बार मुखिया भी बन चुकी हैं। वहीं इस बार कार्तिक ने विधान परिषद के चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। वो आरजेडी से विधान परिषद के सदस्य हैं। कहा यह भी जाता है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सारा कामकाज कार्तिकेय सिंह ने ही संभाल रखा था। अनंत सिंह, जो कि एक बाहुबली नेता है, उनके राइट हैंड माने जाते हैं कार्तिकेय सिंह। वो उनके मास्टर साहब के तौर पर भी, उनके रणनीतिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कार्तिक मास्टर और अनंत सिंह की दोस्ती सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी। आगे आगे जैसे वक्त बीतता गया, अनंत सिंह के चुनावी रणनीतिकार के रूप में कार्तिकेय ने खुद को साबित भी किया। अब कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जब भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सवाल यह है कि क्या ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? क्या सीएम नीतीश कुमार को और डिप्टी सीएम तेजस्वी को ये बातें नहीं पता थीं, या पता होने के बावजूद भी कानून मंत्री की कुर्सी पर ऐसे शख्स को बैठाया गया जिसके खिलाफ पहले से वारंट जारी हो चुका था? वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। बीजेपी लगातार बिहार सरकार को जंगल राज बता रही है। बीजेपी ने आगे की रणनीति तय करने के लिए बिहार में मीटिंग भी की थी, जिसमें जेपी नड्डा भी कल पहुंचे थे। वहीं सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कार्तिकेय सिंह को इसलिए कानून मंत्री बनाया गया है ताकि आरजेडी नेताओं में सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव जैसे लोगों पर जितने भी केस हैं उन सबको खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह की क्या योग्यता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है उसे क्यों मंत्री बनाया। अगर सीएम को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो वो अब कार्तिकेय को बर्खास्त करें। ऐसी घटना पहले भी हुई है जिसमें मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था, इसलिए इस बार भी बर्खास्त की कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष से घिरे नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो बड़ी ही मासूमियत के साथ बोल दिए कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। गजब मुख्यमंत्री हैं बिहार के ये। बिहार की जनता भी सोच रही होगी कि बिहार का आखिर कर क्या रखा है, मजाक है क्या?
इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी घटना में गलती किसकी है? फिर मिलेंगे किसी नई खबर नई जानकारी के साथ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार।